अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स अलर्ट्स इन पाकिस्तान। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली जॉब के मुतालिक मैं आपको बर वक्त आगाह कर सकूं। आज जिन जॉब्स के बारे में हम बात करेंगे वो है रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में। रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में BPS 20 से BPS 1 तक की जॉब्स आई हैं। तो चलते हम एड की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, पोस्ट का नाम क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले जी, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट फ्रॉम पंजाब प्रोविंस ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के प्रोविंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ओनली अगेंस्ट फॉलोइंग नॉन टीचिंग वैकेंट पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल ऑन द RWU वेबसाइट। तो सबसे पहले जी, डायरेक्टर परचेज एंड स्टोर BPS 20 की जॉब है। इसकी लिमिट 40 to 50 ईयर रखी है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PhD इन मैनेजमेंट साइंस और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और a university recognized by the Higher Education Commission, 8 year experience post qualification, teaching or administrative experience in a public or private institute or a university recognized by the Higher Education Commission or public sector organization, या आपके पास MPhil हो मैनेजमेंट साइंसेज में, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। इसमें आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या आपके पास MBA और MCOM और ACCA ये क्वालिफिकेशन हो। इसमें 12 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। उसके बाद जी सेकंड पोजीशन आ जाती है डायरेक्टर रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन ORIC BS 20, 40 to 50 ईयर इसकी एज रखी गई है। इसकी भी एक सीट है। इसकी भी सेम क्वालिफिकेशन है जो ऊपर डायरेक्टर परचेज की दी गई है। तो अगर इस पे आप फॉल करते हैं तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। उसके बाद ये थर्ड नंबर पे आ जाता है डायरेक्टर क्वालिटी एनहांसमेंट सेल BPS 20। ये भी 40 to 50 ईयर एज है। एक सीट है इसकी। इसमें भी जी सेम क्वालिफिकेशन है। इसमें भी आपको एक्सपीरियंस जो है, अगर आपके पास PhD डिग्री होल्डर है आप तो 8 ईयर का, अगर आप MPhil MS डिग्री होल्डर है तो 10 ईयर। उसके बाद ये चीफ इंजीनियर आ जाता है BPS 20 का। 40 to 50 एज है। इसकी भी एक सीट रखी गई है। BSc सेकेंड डिवीजन इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन from an institute or a university recognized by the Higher Education Commission and registered with PEC Council as engineer in civil and 17-year experience in relevant field or of which 5-year experience shall be related to management of work. Additional Director IT Service BPS 19 का 35 से 50 साल एज रखी गई है। एक सीट है। MS और MPhil in Computer Science or information technology or telecommunication system or equivalent qualification from an institute or a university recognized by the Higher Education Commission and 8-year post qualification relevant experience or master degree or BS second division in computer science or information technology or telecommunication system or equivalent qualification from an institute or a university recognized by the Higher Education Commission and 10-year post qualification relevant experience। उसके बाद जी एडिशनल रजिस्ट्रार BPS 19 का आ जाता है। 35 से 50 साल एज, एक सीट। MS और MPhil in any discipline or equivalent qualification from an institute or a university recognized by the Higher Education Commission and 8-year post qualification teaching or administrative or professional experience in a public or private institute or university recognized by the University Higher Education Commission or master degree or BS degree in any discipline or equivalent qualification from an institute or a university recognized by the Higher Education Commission, 10-year post qualification experience teaching or administrative professional experience in a public or private institute or a university recognized by Higher Education Commission। इसके बाद ये एडिशनल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BPS 19 का, इसकी भी एक सीट है। 35 से 50 साल एज है। इसकी भी सेम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद ये मेडिकल ऑफिसर फीमेल BPS 17, 21 से 35 एज, एक सीट है।
MBBS first degree from an institute or a university recognized by the Higher Education Commission and registered with PMC and 1 year house job experience। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल आ जाता है BPS 17, 21 से 35 साल इसकी एज रखी गई है। एक सीट है। BSc second division in electrical engineering or equivalent qualification from an institute or a university recognized by the Higher Education Commission and registered with Pakistan Engineering Council as engineer in electrical। उसके बाद आ जाता है जी पर्सनल सेक्रेटरी BPS 17 का, 21 से 35 एज है। एक इसकी सीट है मास्टर डिग्री और BS सेकेंड डिवीजन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड एंड 50 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। उसके बाद ये असिस्टेंट BPS 16 की जॉब है। 21 से 35 एज है। इसकी 13 सीट्स हैं। मास्टर डिग्री और BS सेकेंड डिवीजन इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। 5 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर BS 16 की जॉब है। 21 से 35 एज है। एक सीट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो MCS और MIT और MTS सेकेंड डिवीजन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन और BSc सेकेंड डिवीजन विद कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। 4 year पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस। उसके बाद जी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर आ जाता है BPS 12 का। 18 से 30 एज इसकी रखी गई है। 7 सीट्स हैं इसकी। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट फ्रॉम a recognized board, 3 month computer training course or diploma in MS Office from Technical Education and Vocational Training Authority or any other recognized institute and 40 word per minute typing speed on computer in English or ICS second division or equivalent qualification from a recognized board and 40 word per minute typing speed on computer in English। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन आ जाता है BS 11 का। 18 से 30 एज है। इसकी एक सीट है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकेंड डिवीजन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। DAE 3 year in electrical or equivalent qualification from a recognized institute and 2 year post qualification relevant experience आपके पास हो। प्लम्बर आ जाता है जी BPS 4 का। 18 से 30 एज है। एक सीट है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकेंड डिवीजन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड डिप्लोमा इन द रेलिवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद ये बस ड्राइवर आ जाता है BPS 4 का। 30 से 45 एज है। 2 सीट्स हैं। सेकंड स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। वैलिड हैविंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस एंड पब्लिक सर्विस व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एंड 5 year पोस्ट क्वालिफिकेशन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ग्राउंड में आ जाता है BS 2 का। 18 से 30 एज है। 2 सीट्स हैं इसकी। secondary school certificate second division or equivalent qualification from a recognized board and 5 year post qualification relevant experience। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट BPS 1 का। 18 से 25 एज है। एक सीट है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकेंड डिवीजन विद कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। जूनियर लैब अटेंडेंट BS 1 का। 18 से 25 एज है। एक सीट है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकेंड डिवीजन विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। उसके बाद माली आ जाता है BS 1 का। 18 से 25 एज है। एक सीट है। लिटरेट होना चाहिए। टोटल सीट्स जो अनाउंस की गई हैं 40 है। तो इसके बाद इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है। इसमें मेन जो है इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा। द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द रावलपिंडी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी वेबसाइट। इनकी ये वेबसाइट है www.rwu.edu.pk। यहाँ हमने जाना है जॉब्स में। तो इसमें फॉर्म होगा, वो सिंपल सा फॉर्म है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इन MS वर्ड ओनली। हार्ड रिटन फॉर्म शेल नॉट बी इंटरनेट। अच्छा, आपने वो जो फॉर्म है वो आपने MS वर्ड पे राइट करना है। आपने हाथ से फिल नहीं करना है। एंड शेल सबमिट 3 हार्ड कॉपीज ऑफ फॉर्म along with attested testimonials and documents mentioned in form। जो भी उस फॉर्म में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उनकी आपने कॉपीज लगानी है। 3 सेट आपने लगाने हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कंप्लीट इन आर रिस्पेक्ट along with necessary document must reach रजिस्ट्रार ऑफिस
जब आपने कंप्लीट कर लेना फॉर्म, उसके साथ आपने चालान फॉर्म लगाना है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोजीशन शैल सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट सेपरेट बैंक ड्राफ्ट फॉर ईच पोस्ट। अगर आपने एक से ज्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना है तो हर पोस्ट के लिए आपको अलहदा अलहदा जो है फी पे करना होगी। प्रोसेसिंग फी इज नॉन रिफंडेबल, जो भी हमने फी जमा करवा दी वो रिफंडेबल नहीं होगी। इसके बाद हम फी की बात कर लेते हैं तो BS 19 एंड अबव के लिए 5,000 है, BS 17 to 18 के लिए 3,000 है, BS 16 की 2,000, BS 11 से BS 14 तक 1,500 है, BS 1 से 4 तक। नो प्रोसेसिंग फी, कैंडिडेट आर ओनली रिक्वायर्ड टू फिल एंड सबमिट द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। उसके बाद जी 3 मोस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ब्लू बैकग्राउंड के साथ होने चाहिए, शुड बी फिक्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट ऑलरेडी इन सर्विस, जो भी आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं ऑटोनोमस बॉडी में या फेडरल, आपको NOC लेना होगा। द रिक्विजिट age will be calculated on the closing date of advertisement. The maximum age limit will be relaxed as per government rule. Only Punjab domicile holder candidate can apply on non-teaching position. Only shortlisted candidate will be called for interview. No TADA will be paid for interview or test. The university reserves the right to increase or decrease the number of posts, not to fill any post and without withdraw the appointment against any advertised post. 3% quota for disabled and 5% quota for minorities shall be observed as per गवर्नमेंट रूल। इसके बाद हम इसका फॉर्म देख लेते हैं और चालान फॉर्म देख लेते हैं कि किस तरह फिल करना है। ये इसका फॉर्म है जो ओपन होगा वर्ड में। ये आपने वर्ड से ही यहाँ टाइप करना है। इधर आप जैसे पोस्ट अप्लाइड फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर आप लिखते हैं तो ये सारी इस तरह आप टाइप करते जाएंगे। BPS कौन सा है, बैंक का नाम, बैंक ड्राफ्ट नंबर, जो आप ड्राफ्ट बनवाएंगे बैंक से, किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हैं या नेशनल बैंक से आप बनवाएं तो बेहतर है। यहाँ आप उसका नंबर लिख देंगे, अमाउंट रेस लिख देंगे, अमाउंट इन वर्ड्स लिख देंगे। उसके बाद ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। तो ये सिंपल सा फॉर्म है जो आपने वर्ड से ही टाइप करना है। इसमें ये जो चीज़ आप लगाते जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाते जाएंगे, आप इसे टिक मार करते जाएंगे। उसके बाद ये सारा इसका सर्टिफिकेट और डिपार्टमेंटल पोजीशन, ये जो NOC के लिए आपने अपने महकमे से NOC लेना है, यहाँ आप सारा डाटा देंगे कि किस पोस्ट में आप अप्लाई करने लगे हैं। यहाँ सिग्नेचर करेंगे, यहाँ आपका जो हेड है वो साइन कर देगा। ये आपने मेलिंग एड्रेस फॉर इंटरव्यू कॉल, ये आपने साथ लिख के ये भी सेंड करने हैं। ये पूरा 6 पेजेस का फॉर्म है जो आप ये सारा फिल करके इसका प्रिंट आउट निकाल के आप रजिस्ट्रार ऑफिस वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में सेंड कर देंगे। तो ये था इस जॉब का छोटा सा रिव्यू। इस जॉब के मतलब कोई भी आपका और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या आप मुझे थ्रू ईमेल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।